घर में 1 कप सूजी और दही है, बहुत कम लोग ये राज जानते हैं। आज बनाएंगे बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। इफ्तार के लिए ऐसा हम क्या स्पेशल बनाने वाले हैं, रेसिपी को पूरा देखना है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज सी रेसिपी है। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप ले रही हूँ, आप किसी भी बाउल वगैरह से मेजर करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी सूजी आप ले सकते हैं, बारीक है या फिर मोटी वाली। और ये हमने ले लिया है जी दही, जो कि हमारे पास 1/2 कप है। और दही यहाँ पर मैं बता दूँ, खट्टा वाला नहीं लेना, मीठा दही लेना है। और इसको आपने अच्छे से फ्लफ़ी करके लेना है। और इसके बाद हम इसको शामिल कर देंगे सूजी में और फिर देखिएगा क्या ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी बनेगी। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी को दही के साथ। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं ताकि आपकी भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बहुत डिलीशियस सी बने। बहुत अच्छे से आपने दही को जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, जो कि हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून है। दोबारा से हमने सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी सी और डिफरेंट से टेस्ट के साथ ये रेसिपी है। जो भी खाएगा यकीन करें तारीफ़ करते बगैर नहीं जाएगा। अफ्तारी में बना सकते हैं आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को। यकीन करें आपकी अफ्तारी को ये 4 चांद लगा देगी। अच्छे से मिक्स करें और फ्लफ़ी करते जाएं इस बैटर को ताकि सूजी एक ज़बरदस्त किस्म की फूल जाए। यहाँ पर हम इसको रेस्ट पर रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, ताकि सूजी जो है वो एकदम ज़बरदस्त किस्म की फूल जाए। तो मिलते हैं जी 10 मिनट बाद। तो फाइनली यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि टाइम कम था तो हमने इसको सिर्फ 10 मिनट ही रखा है। तो इसको हमने साइड पर करना है चम्मच को। और अब इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल कर देंगे। इसमें जी प्याज, जो कि 2 हमने लिए थे और इनको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च, जो कि 3 टेबल स्पून है और इसको बिल्कुल चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसमें गाजर शामिल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 1 अदद थी और इसको हमने कुछ इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। आप भी कद्दूकश करके ही लीजिए। बंद गोभी शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 1/2 कप है और इसे भी हमने चॉप सा कट कर लिया है। हरी मिर्च शामिल करेंगे, जो कि हमने 2 अदद ली हैं और इन्हें चॉप सा कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखी ले रहे हैं तो 1 ले लीजिए। अब इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन, जो कि हमारे पास 1/2 टेबल स्पून है और इस तरह से मसल कर ऐड करें। यह हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आसान सी है, मिनटों में बन जाती है ये कमाल की रेसिपी। और यकीन करें जायका ऐसा है ना कि आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरह से हम इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। आप मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें कुछ मिर्चें शामिल करेंगे, स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट शामिल कर देंगे और शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। बस इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैटर को। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अफ्तार में कुछ मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस सा और बने कम टाइम में, तो इस मेरी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम बेसन, जो कि 3 टेबल स्पून है। यहाँ पर जो मैंने चम्मच लिया है ये नॉर्मल चावल खाने वाला है। अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो 2 चम्मच ले लीजिए। बेसन शामिल करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, लगभग 3 टेबल स्पून, और दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले।
बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसी तरह से हम इसको काउंटर पे छोड़ देंगे और चलेंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ने हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और दोबारा से मिक्स करेंगे और ऑयल भी हमारा प्री हीट हो चुका है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह से हमने इस बैटर को ऐड करना है जिस तरह से हम पकोड़े शामिल करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी, बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं इसको अफ्तारी में और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। मैं इसको चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ पकोड़ों को। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे। और आपकी कढ़ाई में जितनी भी जगह है आप उसी लिहाज से इनको ऐड करें, डायरेक्टली इनको मिक्स नहीं करना। जब इस तरह से बबल्स कम हो जाएंगे तो उस स्टेज पर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और कोशिश करें थोड़ी हल्की फ्लेम रखते हुए फ्राई करें ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी और मज़ेदार सी फ्राई हो। इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इतनी प्यारी मैंने रेसिपी आपको बताई है, इतना ही प्यारा जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मुझे खुशी हो कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। और आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है इन मज़ेदार से पकौड़ों पर। तो माशाल्लाह से एकदम तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बने हैं। तो अब इनको हमने छन्नी की मदद से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम डिफरेंट और टेस्टी सी रेसिपी है। प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से हमने सेकंड स्टेज को भी फ्राई कर लिया है। तो फाइनली अब मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार से ये हमारे पकोड़े एकदम रेडी हैं। आपने कभी सोचा था कि सूजी के साथ हम इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं? कि सूजी के साथ तो हम अक्सर मीठे वगैरह और हलवा वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब आप ये बनाएंगे ना सूजी के साथ मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े, तो यकीन करें आपके घर वाले भी रेसिपी पूछेंगे। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है, हरी चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस से बने थे माशाल्लाह से। इफ्तार में जब मैंने इसको रखा तो यकीन करें मेरे घर वाले तारीफ़ें ही कर रहे थे। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।